ना कोई भय डमरू वाले बाबा तेरी, ना कोई चिंता ना कोई भय डमरू वाले बाबा तेरी। शंकर भगवान की, महादेव पुड़ग जी महाराज की। आप कथा को सुन रहे थे और कल आपने भाव से श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुना। भगवान इस धरती पर रहे 125 वर्षों तक। कितने वर्षों तक रहे? 125 वर्षों तक। अच्छा, भगवान 4.5 साल रहे गोकुल में। 4.5 साल कहाँ रहे? गोकुल में। इसके बाद भगवान 6.5 साल रहे वृंदावन में। 6.5 साल कहाँ रहे? वृंदावन में। 11 साल के हो गए। 11 साल के हो गए तो चले गए थे मथुरा। कल सुना था ना आपने? मथुरा चले गए। भगवान मथुरा में रहे 14 वर्षों तक। 11 और 14 कितने हो गए? ईमानदारी से बोलो, अपना ये मैथ बहुत गड़बड़ है। बचपन में मैथ के टीचर से ही पिटाई होती थी रोज। 11 और 14 कितने? 25 हो गए ना। 25 वर्ष के भगवान हुए, द्वारिका चले गए। द्वारिका में भगवान रहे 100 वर्षों तक। कल आपने सुना भगवान ने कंस का उद्धार किया। भगवान पढ़ने के लिए चले गए गुरुकुल। लिखा है भागवत में, यस्रहस्यं धनुर्वेदं धर्मा न्यायं पथास्तथा और तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम्। भगवान ने केवल 64 दिनों में 64 विद्याओं को ग्रहण कर लिया। क्या क्या पढ़ा भगवान ने? बोले सारहस्यम धनुर्वेदम। बोले भगवान ने रहस्य सहित धनुर्वेद को पढ़ा। धनुर्वेद और धर्मान्यायम पथांस्तथा, धर्म की व्यवस्था को पढ़ा। भगवान ने न्याय व्यवस्था को पढ़ा, जिसको आजकल हम लोग लॉ बोलते ना। न्याय व्यवस्था को पढ़ा भगवान ने। 6 प्रकार की राजनीति को पढ़ा। गुरु जी को, गुरु माता को प्रणाम करके उनका पुत्र उन्हें सौंप करके भगवान आ गए थे मथुरा। इसके बाद भागवत में उद्धव गोपी संवाद है। भगवान लौटकर वृंदावन नहीं जा सके। उद्धव जी को भेजा संदेशा लेकर के, जाओ गोपियों को मेरा संदेशा सुनाओ। उद्धव गोपी संवाद। और इसके बाद भागवत का 10वां स्कंध, भागवत के 10वें स्कंध का उत्तरार्ध और 51वां अध्याय। भागवत 10वां स्कंध 51वें अध्याय का ये पहला श्लोक। यहाँ लिखा है, बोले अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभा मृते भर्तृदुःखार्ते ईयतोस्मा पितुर्गृहान्। वर्णन आता है, बोले कंस की 2 पत्नियां थी। उनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। क्या नाम थे? अस्ति और प्राप्ति। ये कंस की पत्नियां हैं दोनों। अच्छा, ये थी कौन? बोले ये जरासंध की बेटियां थी। जरासंध का जमाई था कंस। तो जरासंध की पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति। 10:51-2 यहाँ लिखा है, बोले पित्रे मगध राजाय जरासंधाय दुखिते। रोते रोते अपने पिता जरासंध के पास गई और जरासंध से बोली, पिताजी हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया। तो भागवत में वर्णन आता है, जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर।
पर हर बार उनकी खानी पड़ी जरासंध को। 18वीं बार कालेवन को लेकर जरासंध आया था। भगवान ने राजा मुचकुंद के माध्यम से कालेवन का उद्धार किया और भगवान मथुरा छोड़ करके चले गए। समुद्र के बीच में नगरी बसाई, उस नगरी का नाम ही है द्वारिका। बोलिए द्वारिकेश्वर भगवान की। अब भगवान की द्वारिका लीलाएं शुरू हो गई। यहाँ भागवत में वर्णन आता है, भगवान के बड़े भाई हैं बलराम। बलराम का विवाह राजा रैवत की बेटी रेवती से हो गया। कृष्ण के विवाह की भी तैयारी हो रही है। लिखा है भागवत में, बोले राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान और तस्य पंचान भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। भीष्मक नाम के एक राजा है। राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्ममाली, रुक्मकेशी, रुक्मरथ और रुक्मबाहु। आज आपको अपना कैमरा बिल्कुल मेरी तरफ रखना है, सीधा। और हाँ, रोज तो आप ये भी करते थे, कैमरा तो सीधा ही है पर यूं कर देते थे। आज ये भी नहीं करना है, बड़े भाव से आज सुनना है। कितनी पुत्रियां थी राजा भीष्मक? कितने पुत्र थे भीष्मक के? 5 पुत्र, रुक्मी, रुक्मवाली, रुक्मकेशी, रुक्मरथ और रुक्मबाहु। और राजा भीष्मक के यहाँ एक पुत्री हो गई, उस पुत्री का नाम ही है रुक्मिणी। रुक्मिणी का रिश्ता रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने शिशुपाल से पक्का कर दिया। मुहूर्त भी देख लिया। घर में आया रुक्मी और बोला, पिताजी आपको अपनी पुत्री यानी कि हमारी बहन के ब्याह की चिंता नहीं करनी है। राजा बोले, क्यों? भाई आपकी पुत्री हमारी बहन, इसका रिश्ता मैंने पक्का कर दिया है। रुक्मिणी का रिश्ता पक्का हो गया है और परसों ही बारात भी आएगी। राजा भीष्मक बोले, तूने अपनी बहन को पूछा किससे रिश्ता पक्का हुआ है, किसकी बारात आएगी? रुक्मी बोला, पिताजी मैंने शिशुपाल से रिश्ता पक्का कर दिया। जो ही रुक्मिणी ने शिशुपाल का नाम सुना, रुक्मिणी तो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रुक्मी तो हंसने लगा और हंसते हुए कहने लगा, पिताजी बहन को क्या पूछना, बहन तो खुशी के मारे बेहोश हो रही है। इसको क्या पूछ रहे, तो इतनी खुश है कि बेहोश हो रही खुशी के मारे। रुक्मिणी को जब होश आया, रुक्मिणी तो अपनी भाभी से बोली, आप जानती हैं वो शिशुपाल कैसा दुष्ट है, मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती। बोले, तू क्या चाहती है? तू बोले, मैं तो द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहती हूँ। रुक्मिणी की भाभी बोली, तूने देखा है द्वारिकाधीश को? बोले, नहीं देखा तो कभी नहीं है। तो बोले, मैंने उनके बारे में सुना बहुत है और उनके बारे में सुनकर ही उनके चरणों से मेरी प्रीति हो गई है। मैं तो विवाह कृष्ण से ही करना चाहती थी, द्वारिकाधीश से ही ब्याह करना चाहती थी, पर खीर में नमक तो मेरे भाई ने मिला दिया। अब क्या करूं मैं? रुक्मिणी की भाभी बोली, तू एक कोशिश कर। क्या? बोले, तू कृष्ण के लिए चिट्ठी लिख दे, पत्र लिख ले कृष्ण के लिए। अब रुक्मिणी ने अपनी भाभी के कहने से द्वारिकाधीश के लिए पत्र लिखा। एक पंडित जी को बुलाया और पंडित जी के हाथों पत्र भेज दिया द्वारिका। द्वारिका में पत्र भगवान श्री कृष्ण को मिला। भगवान ने पत्र पढ़ा, मुस्कुराए
पंडित जी ने पूछा, आपने पत्र पढ़ लिया तो मैं चलूं? कृष्ण बोले, चलूं नहीं, चलते हैं। चलूं नहीं, अब तो चलते हैं। क्या मतलब? बोले हम भी साथ ही चलते हैं। ऐसा क्या लिखा रुक्मिणी ने पत्र में? ध्यान देना, 7 श्लोक लिखे, 7 नहीं कहूंगा, पर जरूरी वाला एक 2-3 श्लोक कहूंगा। रुक्मिणी लिख रही है पत्र में, और मेरे को विश्वास है ये बात आप ध्यान से जरूर सुनोगे। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरे की चिट्ठी पढ़ने और सुनने का तो मन होता ही है। जरूर सुनोगे क्या लिखा है रुक्मिणी ने चिट्ठी में। रुक्मिणी लिख रही है कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुं गतापम् रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थ लाभम् त्वय्यच्युतान् विशति चित्तमपत्रपं ते। कन्हैया, मैंने तुम्हें देखा कभी नहीं है, पर हाँ, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, मैंने तुम्हारे बारे में सुना बहुत है, और तुम्हारे बारे में सुनकर ही तुम्हारे चरणों से मेरा स्नेह हो गया था, और मेरे भाई ने शिशुपाल से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। परसों बारात आएगी, बारात से पहले आप आना और मुझे यहाँ से ले जाना। और हाँ, आपको लग रहा होगा मैं राजकुमारी हूँ, अंतःपुर में रहती हूँ, आप मेरे तक पहुंचोगे कैसे? तो अंतःपुरांतर चिरम अनिहत्य बंधुन, हाँ मैं राजकुमारी हूँ, अंतःपुर में रहती हूँ, लेकिन हमारे कुल का नियम है, हमारे कुल की कन्या विवाह से पहले कुल देवी के मंदिर में पूजा करने जाती है। मैं भी जाऊंगी, आप वहीं से मुझे ले जाना। और लास्ट में आखिर में धमकी फिर लिख दी, बोले आप आए तो ठीक है, आप नहीं आए तो भी मैं कृष्ण कन्हैया, तो भी मैं उस शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी, भले प्राणों का त्याग क्यों ना करना पड़े। धमकी फिर लिख दी। भगवान ने पंडित जी से कहा, बोले साथ ही चलते अब तो। भगवान रथ लेकर आए, रथ में बैठे, पंडित जी भी बैठे, रथ चल पड़ा द्वारिका से कुंदनपुर की ओर। इधर रुक्मिणी का आज विवाहोत्सव है, शिशुपाल की बारात पहुंच गई, जनवासी में बारात बैठी है। रुक्मिणी गई है जगदम्बा माँ के मंदिर में, कुल देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए, और उधर प्रार्थना कर रही है। बड़ा प्यारा ये श्लोक है भागवत जी का। रुक्मिणी कह रही है कि